जय माँ काली। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अप्सरा साधना कैसे किया जाए, और उसमें भी अपर्णा अप्सरा साधना क्या है और क्यों किया जाता है और कैसे करें। तो सबसे पहले अप्सरा स्वर्ग में रहने वाली अत्यंत सुंदर, मनमोहक और प्रेम की साक्षात मूर्ति होती है, जिसका नाम जुबान पर आते ही मन में एक अत्यंत सुंदर कन्या का स्वरूप आ जाता है। हर व्यक्ति उस स्वर्ग की अप्सरा से मिलने के लिए तैयार होता है। वैसे भी देखने में बहुत ही सुंदर होती है और हर चीज़ आपको पूरा करने में सक्षम है। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या अप्सरा हमसे मिलना चाहती है? उसका उत्तर है जी हाँ, अवश्य। वह स्वयं हमारे पास आना चाहती है। वो खुद चाहती है कोई उसे सिद्ध करे। बस हमें उसे प्राप्त करने की कला याद होनी चाहिए। उसे बुलाने की कला याद होनी अनिवार्य है। कोई देवी देवता भूत पिशाच जिन्न परी आदि बिना बुलाए कभी समक्ष नहीं आते, क्योंकि वह नियमों में बंधे हुए होते हैं। वैसे भी आपको एक बात बता दूं, जब समुद्र मंथन हुआ तो 60 करोड़ से भी ज़्यादा है अप्सरा और यक्षिणियाँ उसमें से निकली थी। 60 करोड़, और उन सबको बराबर रूप में स्वर्गवासी, नरकवासी और पातालवासी 3 भागों में विभाजित कर दिया था। उन अप्सराओं पर, उन यक्षिणियों पर हमें भी, हम धरती में रहने वाले कोई भी उतना ही अधिकार है जितना कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का। हमें भी उतनी ही अधिकार है उनको साधने की, बुलाने की और अपने पास रखने की। अप्सरा साधना बहुत ही सरल साधना होती है जो कोई भी योग्य साधक कर सकता है। गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र के जप के बाद इस साधना को सरलता से संपन्न कर लाभ लिया जा सकता है। यह एक परीक्षित साधना है, इसमें कोई हानि भी नहीं होती है। हाँ, कभी कभार साधना समाप्त होने के बाद वचन लेने के समय में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आपको थोड़ा बहुत हानि हो भी सकती है, नहीं तो हानि कमी होती है। इस साधना को किसी भी पुष्य नक्षत्र को या फिर आप किसी भी महीने के पहले दिन रात्रि 10 बजे के बाद संपन्न कर सकते हैं। यह साधना करने के लिए आपको जो साधना सामग्री चाहिए वो सफ़ेद कपड़ा, गुलाब के 2 फूल, गुलाब का इत्र, गुलाब जल, शुद्ध घी या चमेली का तेल, दीपक, केसर, और उसके बाद स्फटिक की माला अनिवार्य है। और हो सके तो अप्सरा का चित्र जो आपके मानस पटल पर है उसको अच्छे तरीके से बनवा कर रख लीजिए। साधना के कमरे को अच्छी सजाकर उसमें गुलाब का इत्र छिड़क ले। स्वयं सफ़ेद धोती पहनकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके सफ़ेद या ऊनी आसन पर बैठ जाए। इसके बाद सामने एक बाजोट पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दें। फिर उस पर अपर्णा अप्सरा का जो चित्र आपने बनाया है उसको स्थापित कर दें। अब गोल सुपारी या गणेश जी की मूर्ति लेकर स्थापित करें और गुरु का जो चित्र है वो स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको दीपक जलाकर केसर से पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले हाथ में जल लेकर पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि, यह पवित्रीकरण मंत्र है। इसके बाद पंचपात्र से जल लेकर निम्न मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। ओम अमृतोपस्तरण मसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानी मसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीश्रयताम स्वाहा। अब निम्न मंत्र बोलकर हाथ धो ले। ओम नारायणाय नमः। अब निम्न मंत्र को बोलकर चित्र के जो आपने बनाया है उसके अंग पर स्पर्श करें। वैसे ही खाली हाथ स्पर्श मत कीजिएगा, एक गुलाब का फूल लेकर स्पर्श कीजिए। ओम अम नारिकेलम रूपाय नमः शिरसि, आम वासुकी रूपाय नमः केशाय, इम सागर रूपाय नमः नेत्र, इम मत्स्य रूपाय नमः भ्रमरे, उम मधुराय नमः कपोले, उम गुलपुष्पाय नमः मुखे, एम गौहराय नमः चिबके, ऐं पाद्यपत्राय नमः अधारोष्टे, ओम दाड़िम बीजाय नमः दंतपंक्तौ, ओम हंसिन्यै नमः ग्रीवाय, अं पुष्पवल्ल्यै नमः भुजाय, सूर्यचंद्रमाय नमः कुचे, कम सागर प्रगल्भाय नमः
वक्षौ। खम पीपरपत्रकाय नमः उदरे। गम वासुकी झील्यै नमः नाभौ। घम गजसुण्डायै नमः जङ्घायै। चम सौन्दर्य रूपाय नमः पाद्यौ। छम हरिणमोहिन्यै नमः चरणे। जम आकाशाय नमः नितम्बयो। झम जगतमोहिन्यै नमः रूपे। टम कामप्रियायै नमः सर्वांगे। अब अप्सरा के भावों की कल्पना करना है आपको, और ये जो भाव करेंगे आप आंख बंद करके उनका जो स्वरूप है, जो मुख में आता है भाव, उस भाव को कल्पना करके ये बोलिए। ठम देवमोहिन्यै नमः गत्यमो। डम विश्वमोहिन्यै नमः चित्तवने। ढम अदोषरूपाय नमः दृष्टे। तम अष्टगंधाय नमः सुगंधेषु। थम देवदुर्लभाय नमः प्रणयम। दम सर्वमोहिन्यै नमः हस्यै। धम सर्वमंगलाय नमः कोमलांगै। नम धनप्रदाय नमः लक्ष्म्यै। पम देहसुखाय नमः रत्यै। फम कामक्रीडाय नमः मधुरे। बम सुखप्रदाय नमः हेमवत्यै। भम आलिंगनाय नमः रूपायै। मम रात्रसमाप्त्यै नमः गौर्यै। यम भोगप्रदाय नमः भोग्यै। रम रतिक्रियाय नमः अप्सरायै। लम प्रणयप्रियाय नमः दिव्यांगनायै। वम मनोवांछितप्रदाय नमः अप्सरायै। सम सर्वसुखप्रदाय नमः योगरूपायै। शम कामक्रीडाय नमः दिव्यै। और उसके बाद आता है सम जलक्रीडाय नमः कोमलांगिने। हम स्वर्गप्रदाय नमः अपर्णा अप्सरायै। अब एक गुलाब का फूल और रुई में गुलाब का इत्र लेकर चित्र के पास रखते, इसके बाद स्वयं इत्र लगाए, एक इलायची चबाकर खा ले। अब विनियोग करना है, तो एक पात्र में थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें 2 बूंद गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें और उसके बाद विनियोग कीजिए। हाथ में पंचपात्र से थोड़ा सा जल लीजिए और विनियोग के लिए मंत्र पढ़िए। ओम अस्य श्री अपर्णा अप्सरा मंत्रस्य कामदेव ऋषि पंक्ति छंद काम क्रीडेश्वरी देवता सम सौंदर्य बीजम कम काम शक्ति अम कीलकम श्री अपर्णाप्सरा सिद्ध्यर्थम रतिसुख प्रदाय प्रिय रूपेण सिद्ध्यनार्थम मंत्र जपे पाठे विनियोग। अब इसके बाद अंगन्यास करादिन्यास कीजिए। ओम अद्वितीय सौंदर्य नमः शिरसि। ओम काम क्रीड़ा सिद्ध्याय नमः मुखे। ओम आलिंगन सुखप्रदाय नमः हृदय। ओम देह सुखप्रदाय नमः गुह्यो। ओम आजन्म प्रियाय नमः पद्यो। ओम मनोवांछित कार्य सिद्ध्याय नमः कार संपुटे। ओम दरिद्रनाशाय विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओम सुभगाय नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम सौंदर्याय तर्जनीभ्यां नमः। ओम रतिसुखप्रदाय मध्यमाभ्यां नमः। ओम देह सुखप्रदाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम भोगप्रदाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम आज जन्म प्रणय प्रदाय करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा पुष्प, गुलाब का पुष्प लेकर ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए पहले तो एक गुलाब का पुष्प हाथ पर ले लीजिए और आंख बंद करके जो अप्सरा का स्वरूप है उसको ध्यान कीजिए। ओम हेम प्रकार मध्ये सुरबिटपटले रत्नपीठादिरूढ़्या यक्षिं बालस्मराम परिमल कुसुमोतिधस्मिल्लभारां पीनोत्तुङ्गस्तननाट्यकुवलयनयनां रत्नकाञ्चीकराभ्यां भ्रामधत्तोत्पलाभ्यां नवरविवसनां रक्तभूषांगरागाम। अब शिखा पर हाथ रखकर मस्तिष्क में स्थित चिद रूपिणी महामाया दिव्य तेज शक्ति का ध्यान करें, जिससे साधना में आपको आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो सके। अब आपको ध्यान करें। ओम ल्रम ठम राम सह सह। यह साधना मात्र एक दिन की साधना है, मगर सफलता आपके प्रेम भक्ति पर निर्भर करता है। काम, लोभ, मिथ्या, तामसिक भोजन आदि से दूर रहें। साधना शुरू करने से 7 दिन पहले से ही आपको अपने आप को तैयार करना है और शुद्ध आचरण, परस्त्री से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको रहना है। तो सबसे पहले 4 माला गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें और उसके बाद 5 मिनट से लेकर 8 मिनट तक अप्सरा का ध्यान करें। साधना स्थल पर ही विश्राम करें और अपने वचन जो आपको अप्सरा से मांगना है कृपया किसी कागज में लिखकर पास रखें, ताकि आप अप्सरा को देखकर विचलित न हो। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब शिखा पर हाथ रखकर मस्तिष्क में स्थित चिद रूपिणी महामाया दिव्य तेज शक्ति का ध्यान करें, जिससे साधना में प्रवृत्त होने वाली आवश्यक ऊर्जा आपको मिल सके। चिद रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्वित
तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, यह बोलकर आपको शिखा को स्पर्श करना है। अब अपने आसन का पूजन कर लें। जल, कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत लेकर ओम ह्रीं क्लीं आधारशक्तये कमलासनायै नमः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। ओम आधारशक्तये नमः। ओम कुर्मासनाय नमः। ओम अनंतासनाय नमः। अब दिग्बंधन करें, यानी दसों दिशाओं को बंधन करना है, जिससे कि आपका जो भी मंत्र जाप है वो बिना कोई बाधा का सफल हो सके। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा चावल और तिल को हाथ में लेकर आपको सुदर्शन मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय भो भो सुदर्शनम दुष्टम दारय दारय दुरितम हन हन पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरु कुरु। ओम ओम राम राम रीम रीम रूम रूम फट फट दह दह हन हन विषय विषय स्वा। और ये मंत्र 3 बार बोलना है और जो आपने हाथ पर लिया है उसको चारों ओर भूमि पर छिड़क देना है। अब ललाट पर चंदन, कुमकुम या भस्म का तिलक जो आप धारण करते हैं उसका लगाकर ओम धारण करें और मंत्र बोले। कांतिम लक्ष्मी धृतिम सौख्यम सौभाग्यम अतुलम मम ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम्। अब संकल्प करना है आपको। अगर आपको संकल्प शुद्ध संस्कृत में आता है तो आप उसी हिसाब से कीजिए, नहीं तो आपको हिंदी में भी कर सकते हैं। अब आपको बोलना है कि मैं ये नाम का व्यक्ति, ये गोत्र का व्यक्ति, इनके गर्भ से पैदा हुआ, अपने माता पिता का नाम बोलना है, और यहाँ का निवासी हूँ, और मैं आज साक्षात दर्शन के लिए हनुमान, गुरु, गणेश आदि की पूजा करके अप्सरा की साधना ये उद्देश्य से कर रहा हूँ। अब उद्देश्य बोलिए कि आपको पत्नी के रूप में चाहिए, बहन के रूप में चाहिए या प्रेमिका के रूप में चाहिए। प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, मेरी मनोकामना पूरा करिए बोलकर जो जले वो जमीन पर छोड़ दें। तत्पश्चात गुरु पूजन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आह्वान करें। ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरवे नमः। ओम स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरवे नमः। ओम स्वात्मा राम पंजर विलीन तेजसे पारमेष्टि गुरवे नमः। अब गुरुदेव का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। अब उसके बाद गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी की पूजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने के लिए मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा तमजासि गर्भधम्मः। और इसके बाद निर्विघ्नतापूर्वक कार्य सफल हो, इसके लिए फूल, चंदन, अक्षता, दुर्वा हाथ में लेकर अर्घ बना ले और निर्विघ्नमस्तु 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 ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु ये बोलकर आपको गणेश जी के चरण में अर्पित कर देना है। और इसके बाद आदिशक्ति माँ का भी ध्यान करना है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और इसके बाद भैरव को आप स्मरण करें। ओम यो भूतानामधिपतिर्यास्मिन् लोका अधिश्रिता य ईशे महाते महास्तेन गृहामि त्वामहम्। ओम तीक्ष्णदष्ट महाकाय कल्पन्त दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम भम भैरवाय नमः। इसके बाद अब रुद्राक्ष माला से 21 माला अप्सरा का जो मंत्र है उसको जाप करना है। ओम रम ठम राम सह सह। तो ये हुआ आपको अप्सरा साधना। अब इसके बाद अगर कभी कभी एक दिन में भी सफल नहीं होता ये साधना, तो आपको लगातार 7 दिन तक करना है। कभी भी अप्सरा के सुंदर रूप में आपको वशीभूत नहीं होना है। हो सके तो आप अपना जो कार्य है उसे करने के लिए ही उसकी साधना करें, उससे ज़्यादा लगाव ना रखें। अगर आप जितना उससे लगाव रखेंगे आपको उतना ही तकलीफ होगी। और जब वो साक्षात प्रकट हो तो आपको 3 वचन लेना है। पहला वचन है जब मैं बुलाऊं तब तुमको आना होगा। दूसरा वचन होता है मैं जो भी कार्य कहूँगा वो तुम्हें जैसे भी हो पूरा करना है। और तीसरा वचन है मैं और मेरे से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको कभी भी हानि नहीं पहुँचानी होगी। ये 3 वचन आपको जैसे भी हो लेना ही होगा और इसके बाद ही आप उसको जाने के लिए बोल सकते हैं। यह साधना संपन्न होने के बाद आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण ऊर्जा आ जाती है और आप हर कार्य आसानी से कर सकते हैं। पर इस साधना का एक ही नियम है, अगर आपने
पत्नी के रूप में अप्सरा को सिद्ध किया है तो आप जीवन में कभी भी शादी नहीं कर सकते, और प्रेमिका के रूप में किया है साधना तो आप कभी भी प्रेमिका बना नहीं पाएंगे। तो अप्सरा देखने में जितनी सुंदर है, अगर वो रूठ जाए तो उससे भी ज़्यादा भयावह हो सकती है। तो कोई अच्छे से गुरु के मार्ग निर्देश में रहकर ही आप साधना करें। मेरा उद्देश्य था आपको ये साधना बताने का और आपको लाभ हो, इसी उद्देश्य से मैंने आपको ये बताया। अगर आपने ये साधना संपन्न किया और कुछ गलत प्रयोग करने के उद्देश्य से अप्सरा को प्रेरित किया तो बाद में जो हानि नुकसानी होगा उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप चैनल पर नया है तो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यह चैनल को शेयर करें। मैं डीएनए बाबा आपसे फिर मिलेंगे कोई अच्छे से साधना लेकर। जय माँ काली।